अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद ये मेरी तीसरी वीडियो है और ये वीडियो मैं दूसरी वीडियो के साथ ज़रूर उसकी डिस्क्रिप्शन में रखूँगा ताकि आपको सारे जो हमारी तकरीबन सवा घंटे से ज़ायद वक्त जो मुलाकात हुई हमारे सहाफ़ी यूट्यूबर्स की, वो तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाए ताकि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया की अफादियत से कितना वो उसको असर लेते हैं, उसको बेहतर समझते हैं। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और उन्होंने सदर पाकिस्तान बनने के बाद कराची के लिए और मुल्क के लिए खुद क्या कुछ किया, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो सबसे पहले तो हमने उनसे जब बात की कि आप जब सदर बने थे, ये तमाम जब सवाल थे वो हमारे तमाम सहाफ़ियों से अलग अलग किए गए और सबको सुना और सबके वो खुद अपने जो एक पैड था उस पर नोट करते रहे। उसके बाद उन्होंने सबके सवालों के जवाब खुद पढ़कर फ़र्दन वो दिए। वो तमाम तफसीलात जो मौजूद है और उसका जैसे ही लिंक मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो उन्होंने उनसे जो सवाल किया गया था कि कराची के मसाइल जो है सिंध हुकूमत बेहतर अंदाज से हल नहीं कर रही और उसके बाद फिर जिस तरह कराची के लोगों ने पीटीआई को एक वोट दिए और उसके बाद बड़ा एक आउटपुट मिला था, तो वो उसका भी जो है उनको इजाले के तौर पर या उसके जवाब के तौर पर कराची के अवाम को नहीं मिल सका है। उसके हवाले से उन्होंने बिल्कुल एक बड़े एक अवामी अंदाज़ में, बड़े एक शानदार अंदाज़ में, जिस तरह वो पहले ग्राउंड पर मौजूद होते थे उस तरह उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, आज जो है वो लोग समझते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट है तो 18वीं तरमीम को वापस लेकर ये तमाम इख्तियारात जो है वफाक के सुपुर्द हो जाएं, लेकिन कल को जो है वो बुरी हुकूमत भी आ सकती है वफाक में, तो फिर उस वक्त जो है वो क्या हो सकता है। तो हम समझते हैं कि तमाम जो इख्तियारात हों वो निचली सतह पर हों, निचली से निचली सतह पर, ताकि बुनियादी मसाइल आवाम के जो है वो बुनियादी तरीके से हल हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जो वफाकी हुकूमत के जो जिस तरह ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और दीगर जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो इशूज़ है वो हम उसके साथ हल कर रहे हैं। तकरीबन अगस्त में जो है वो ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर कारामद हो जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, कराची की तरक्की जो है ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है और कराची की तरक्की ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता होने के बाद फिर आप देखेंगे कि कराची तरक्की जो है वो कैसे कर सकता है। जिस तरह हमने मिसाल भी दिया, बासमा मुमताज़ ने भी सवाल किया कि हम देखते हैं कि 1960 का कराची कैसा था और 2021 में चिंची पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें इन चीज़ों का इदराक है, लेकिन हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो इस मामले को बेहतर अंदाज से जो है वो कर सकती है। उन्होंने एक कहा कि जिस तरह ये मुल्क जो है वो मुल्क की तरक्की जो है वो सोशल मीडिया से भी वाबस्ता है। सोशल मीडिया अगर बेहतर अंदाज से बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा तो आप देखेंगे कि मुल्क की का पॉजिटिव इमेज, मुल्क में गलत खबरों का काउंटर किस तरह होता है वो जो है वो सबके सामने होगा। उन्होंने सोशल मीडिया को भंपू के तौर पर एक अल्फाज इस्तेमाल किया कि भंपू जब आपके हाथ में होगा तो आप कुछ भी बिठाए कर सकते हैं और एक ख़बर को सेकेंडों में, मिनटों में काउंटर करके गलत खबर को आप सही मानों में अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। अखबारात और टीवी के हवाले से पहले भी मैं अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अखबार की खबर 24 घंटे के बाद, टीवी की खबर घंटों बाद और सोशल मीडिया की खबर जो है वो सेकंडों में, मिनटों में बाहर आ जाती है। और बाज़ चैनल तो सोशल मीडिया से वो खबरें जब चला रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अब इसका मतलब तो ये हुआ कि टेलीविज़न से सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब ज़्यादा लोग काबिल एतमाद समझते हैं और ज़्यादातर ऐसी जगहों पर सोशल मीडिया पहुँचता है जहाँ पर किसी और की एक्सेस नहीं होती, तो इसलिए जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बेहतर तरीके से किया जा रहा है। फिर उन्होंने यहाँ पे अखलाकियात की, हम अक्सर जब बात करते हैं तो अखलाकियात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि अब अखलाकियात जो पैसों से जुड़ी हुई है दुनिया भर में, अब कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि अखलाकियात की वजह से इलेक्शन जीता जा रहा हो। अखलाकियात की वजह से जो है वो बड़ा एक दुनिया का कोई मार्का फ़तह किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब सही और गलत की जंग है और जो सही अपने आप को साबित कर पाएगा तो वो बेहतर अंदाज में आगे जा सकता है। अच्छा, कराची के हवाले से फिर और भी हमारी जो बातें हुई तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि शायद लोग जो है वो शायद भूल जाएंगे जब उनसे हमारी कमिटमेंट होती है, लेकिन लोग भूलते नहीं हैं। लोग हमेशा याद रखते हैं। सच और झूठ की पहचान जो सोशल मीडिया के ज़रिए होती है, तो इसलिए सोशल मीडिया जो है बेहतर अंदाज से काम कर रहा है। उन्होंने एक तो कहा कि कराची में हम देखते हैं हिजरत कॉलोनी की उन्होंने मिसाल दी, इसके अलावा उन्होंने और भी 2-3 इलाकों की मिसालें दी। उन्होंने कहा कि गलियां इतनी छोटी छोटी हो गई हैं कि अगर हम हाथ यूँ अगर फैला दें तो एक गली जो है वो एक हाथ दूसरी गली दीवार को टकरा रहा होगा। तो उन्होंने ये खुद कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंगें बनाएं, कसीरुल मंजिला इमारतें बनाएं और उसके बाद फिर वहाँ लोगों को शिफ्ट करें, उसके बाद इर्द गिर्द पार्क हों तो कराची का नक्शा बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस मामले में जो है वो
काम कर रहे हैं और बेहतर अंदाज से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी शानदार बात जो अब तक शायद ही किसी को मालूम हो, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको IT टास्क फोर्स की ज़िम्मेदारी सौंपी है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं और उसके ज़रिए वोटिंग होगी और वोटिंग का जो तरीक़ाकार होगा उसमें उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कहीं ऐसा ना होगा जिस तरह हमारे यहाँ अमेरिका में पहली बार इलेक्शन चैलेंज हुआ वहाँ का, तो हमारा तो हर दफ़ा इलेक्शन चैलेंज होता है जिसमें बार बार कहा जाता है कि धांधली हुई, लेकिन हम कोशिश करें कि उसको धांधली का जो रोना होता है उसको हमेशा के लिए बंद किया जाए। तो 2023 में ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह वो टास्क फोर्स जो है, उनका कहना था कि उन्होंने जो उस पर जो मिलकर वो काम कर रहे हैं, तो वो टास्क फोर्स के ज़रिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ऐसी कानून साजी हो रही है कि इंतखाबात में धांधली का कोई इल्ज़ाम लगाएगा नहीं, ना सिर्फ धांधली को रोकी जाएगी बल्कि कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं उनसे मुकम्मल तौर पर तामन कर रहे हैं, चाहे वो वुज़रा हों, किसी भी पार्टी के MNAs हों, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उनके साथ तामन करते हैं। उन्होंने कहा ये ज़ाती मेरा मामला नहीं है, वो रियासत का मामला है और तमाम लोग जो है उनसे वो रियासत के मामले के तौर पर जो है वो तामन कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने और भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान क्वार्टर की उन्होंने बात की कि पाकिस्तान क्वार्टर के मसाइल से भी मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, हिजरत कॉलोनी और उसके अलावा कराची में जो जितने भी मसाइल हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब साथ बैठता हूँ मुख्तलिफ लोगों के साथ तो मैं इन तमाम मसाइल को हर फोरम पर उजागर करने की कोशिश करता हूँ और ताकि कराची की जो बुनियादी सेवरेज के, पानी के, तंग गलियों के, रहने के जो भी मामला हैं वो सारे सामने रखता हूँ ताकि हमारे जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। इसमें भी उन्होंने आगे चलकर भी अभिनंदन के हवाले से बात की थी कि देखिए हमारे मीडिया ने उसको इस तरह नेगेटिव उछाला, इस तरह नेगेटिव बात की कि ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो हुकूमत से वफ़ादार नहीं है या मुल्क से, रियासत से वफ़ादार नहीं है और अभिनंदन के मामले को नेगेटिव अंदाज़ में पेश करने की कोशिश की गई। वही वाली बात कि जैसे मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं था, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ हमने क्योंकि एक पैलेट पकड़ा उसके बाद हमने दिया और भी मिसालें हम दी उन्होंने कि इस अंदाज़ से हमने उसको वापस करने की कोशिश की। अच्छा, उन्होंने एक और बताई बात कि जो वफाकी मुहतसिब आला है उसके तहत उन्होंने कहा कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता 2 माह में उन्होंने एक फ़िगर दिया, 2 माह में उन्होंने 2 लाख से ज़ायद जो है वो सूबाई वफाकी मुहतसिब आला के ज़रिए जो है वो निपटाए गए और ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। जिस तरह मैंने उनसे सवाल भी किया था कि अदालतें चूँकि आपके मातहत हैं तो अदालतों में लाखों मुकदमात पेंडिंग है, तो उसके निपटाने के हवाले से क्या इक़दाम करें, तो उसमें उन्होंने मिसाल दी कि हमने वफाकी मुहतसिब के तहत भी इक़दाम कर रहे हैं और उसके बाद तमाम जो फोरम है उस पर भी हम फ़ौरी इंसाफ लोगों को दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ख़वातीन के विरासती मसाइल हैं, लेन देन के मामले हैं, उसके बाद फिर ख़वातीन के और भी जो केसेस होते हैं जिसमें उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हम इक़दाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हवाले से बार बार वो बीच में जिक्र करते रहे। उन्होंने यही कहा कि आज हमारी जो मसाजिद हैं वो सिर्फ नमाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, हालाँकि वो माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, इक़दाम कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया हमारा ऐसा है कि वो माशरे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहा है। फिर उन्होंने आगे चल के और भी बात की। एक तो उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह हम कुछ दिन पहले जो है वो टिकटॉक बंद कर दिया गया, इससे पहले यूट्यूब बंद किया गया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फ़ेसबुक भी जो है वो बंद हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ एहतजाज हुए, एक पार्टी चाह रही थी कि बंद हो, दूसरे लोग चाह रहे थे कि बंद ना हो और फिर आपस में मार पिटाई की भी हुई। तो इस तरह मतलब तौहीन मज़हब और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हम समझते हैं कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए हो जाती है तो हम उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के दफातर नहीं है तो इसलिए हमें मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन हम जो है उसको बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बड़ी ज़बरदस्त मिसालें दी। उन्होंने कहा कि एक तो जिस तरह कोई भी बुराई हो वो जब पंजे गाड़ चुकी होती है, बहुत ज़्यादा मिसालें दी उन्होंने दुनिया भर की, तो उसको काउंटर करने के लिए या उसके ख़ात्मे के लिए सदियां लग जाती हैं। इस तरह कराची में जब बदअमनी फैली थी, उन्होंने मिसाल दी कि उस बदअमनी को ख़त्म करने के लिए हमारी रियासी इदारों को हमें तकरीबन 30 साल लग गए उस बदअमनी को ख़त्म करने के लिए। हम तो कह रहे थे कि समझ रहे थे कि 4-5 साल में सब निमट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसको निपटाने के लिए उसको
कवर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज जो मसाइल हैं वो आइंदा जो सालों में वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए सोशल मीडिया की अफादियत और सोशल मीडिया के बेहतरी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए। और फिर एक और जो चीज़ सामने आई कि सोशल मीडिया रजिस्टर्ड नहीं हो रहा और ना ही हुकूमत सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको कोई मरात, तनख्वाह या इश्तिहारात या कोई और चीज़ देने जा रही है, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि आप, बल्कि वाज़ेह हुआ है ये चीज़ सामने कि सोशल मीडिया के लोग जैसे कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वफाकी हुकूमत या हुकूमतों से उनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा या कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और हम खुद भी, मैं खुद भी इस बात का कायल हूँ कि हरगिज़ ऐसा सोशल मीडिया को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में टेलीविज़न का इस्तेमाल हुआ। लोग इश्तिहारात और अखबारात में ये सारे जो है वो इश्तिहारात के चक्कर में जब लगे रहे, उसके बाद फिर खुद उन्होंने अपने जो है वो ज़रिए माश या वसाइल पैदा नहीं किए। अब जब इश्तिहारात बंद हुए तो फिर अखबारात और टीवी चैनल्स को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो तमाम मीडिया के दोस्त जानते हैं। बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही, बहुत ज़्यादा और भी पॉइंट्स हैं। मैंने जो कोशिश की थी, जिस तरह नोट कर सकता था वो मैंने नोट किए, आप तक रखने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे। यहाँ पर कराची में पहली मुलाकात थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आदिल अंसारी साहब का, उमर इनाम, सदीक जान का, जिन्होंने ये सारा मामला जो है वो किया और हमें लाइनअप किया। और हमारे दोस्तों को पहली बार ये सदर मुमलिकत से मुलाकात का मौका मिला। और यहाँ पर कोई और जो हमारे रिपोर्टर या सहाफ़ी दोस्त होते हैं, चूँकि वो ये तासुर है कि वो नेगेटिविटी के तौर पर जो है वो ख़बरें चलाते हैं, नेगेटिविटी के तौर पर जो चीज़ों को ज़्यादा उछालते हैं, पॉजिटिव के तौर पर नहीं लेते। तो लेकिन चूँकि सोशल मीडिया आवाम तक बरह रास्त एक्सेस है, तो वो बेहतर तौर पर आवाम तक पैगाम पहुँच सकता है, इसलिए उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उम्मीद यही ज़ाहिर की जाती है कि कुछ माह में, आइंदा कुछ हफ़्तों में शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची हैं, तो एक बार फिर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। और इस तरह हमें बताया गया है कि सदर पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ़ शहरों का जिस तरह दौरा करते हैं, तो वहाँ के जो लोग होंगे, सहाफ़ी होंगे, सोशल मीडिया पे काम करने वाले, ख़ास तौर पर वेबसाइट्स और इस तरह जो पाकिस्तान का बेहतर इमेज उजागर करने वाले, उनसे भी मुलाकातों का सिलसिला ये इसी तरह जारी रहेगा। ये बड़ी शानदार मुलाकात थी। हमारे जो दोस्त साथ थे उन्होंने काफ़ी हमें हौसला अफजाई हुई। और हम चूँकि टीवी पर भी काम करते हैं, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया की वजह से हमें पजीराई दी गई, वो एक, मैं उसको अपने तौर पर रिवार्ड के तौर पर समझता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह हमने कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया से के ज़रिए आप तक आपके और आप सबके मसाइल उजागर करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और मज़ीद भी मैं बेहतर अंदाज़ में ये काम करता रहूँगा। और जिस तरह हमारी मुलाकात हुई, मैं उसको बिल्कुल अपने तमाम दोस्तों की हौसला अफजाई समझता हूँ। और आप सबकी हौसला अफजाई की वजह से हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क और कौम का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।